नमस्कार। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर घमासान मचा हुआ है। आज हम आपको ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। टाइम्स नाउ नवभारत के पास ज्ञानवापी के अंदर मौजूद तहखाने की भी तस्वीरें, उसी तहखाने की जहां की वीडियोग्राफी का जिक्र किया जा रहा है कोर्ट के अंदर कि यहां वीडियोग्राफी होनी चाहिए। जहां आज मस्जिद है वहां की एक एक तस्वीरें हमारे पास हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ज्ञानवापी में जहां मस्जिद है वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद सिंह ने ये तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि जहां पर मस्जिद बनी है वहां मौजूद तहखाने में हिंदू देवी देवताओं के निशान हैं। मस्जिद की दीवारों पर भी हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मौजूद हैं। नंदी की तस्वीर भी यह दावा करती है कि यहां पर पहले मंदिर मौजूद था। हम आपको वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद सिंह की टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा पहले सुनाते हैं। राम प्रसाद सिंह का कहना है कि वो इस मस्जिद के अंदर, इस परिसर के अंदर पहले कई दफा जा चुके हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो उन्होंने खुद अपने कैमरे से खींची थी। वो कोई मोबाइल से फोटो लेने का दौर तो था नहीं कि मोबाइल है किसी ने दसियों फोटो ले ली। कैमरा लेकर जाते थे, रोल साफ कराना पड़ता था। उस दौरान जो तस्वीरें ली गई, करीब से ली गई, वो तस्वीरें क्या कह रही हैं और वो वरिष्ठ पत्रकार जो अंदर गए वो क्या बता रहे हैं, सुनिए। खाने में क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा समझाइए कि इसमें क्या। देखिए, ये अब जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर टूटा हुआ है। इन पत्थरों में जो टूटे हुए अवशेष हैं, हम बहुत स्पष्ट इस पे नहीं हो रहा, लेकिन देखने पर साफ वो कलाकृतियां, सूर्य की, कमल की पंखुड़ियां जो है बहुत आधी अधूरी, टूटी फूटी जो है वो सब दिखती है। और अगर इनको उठाया जाए, थोड़ा साइड किया जाए, तो हमारे टूटे फूटे शिवलिंग भी निकलेंगे। ये पूरा वो है और यही कारण है कि ये तहखाने में घुसने नहीं देना चाहिए। ये मस्जिद के फ्रंट की तस्वीर है और इसी के रास्ते जो मस्जिद परिसर के में अंदर लोग दाखिल होते हैं। और आप ये इनका छोटा दरवाजा है, ये इनका छोटा दरवाजा है। दरवाजे संतर आते हैं। ये पूरा मैदान इन्होंने बना रखा है जी। हमारे तोड़े हुए अवशेष जो है मंदिर के खंडहर करके इन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफार्म निकाल दिया है। तहखाने के ऊपर ही तो प्लेटफार्म है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर उसको कहिए, वो तो अंडरग्राउंड हो गया तहखाना जो है। ग्राउंड फ्लोर पर ये साइड जो मंदिर था जी, उस समय इन्होंने पश्चिम साइड से ध्वस्त किया जी। पश्चिम साइड से ध्वस्त करने के बाद फिर ये मलबे से पट गया और श्रृंगार गौरी का भी दर्शन पूजन बंद हो गया था। अब मलबे से जब पट गया तो मलबे के बाद ये जो हमारा कंप्लीट भग्नावशेष दिख रहा है मंदिर का, इसको, इस दरवाजे को इन्होंने पत्थर लगा करके बंद कर दिया। इस दरवाजे को खोला जाए तो हम अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और ठीक गर्भगृह के ऊपर इनका सबसे बड़ा गुम्बद इन्होंने बना दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स काशी में उन तमाम लोगों से एक एक करके बात कर रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो इस मस्जिद परिसर में गए। क्योंकि आप काशी में लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि 91 से पहले, जब बाबरी मस्जिद कांड नहीं हुआ, उसके पहले इस मस्जिद का हिस्सा खुला हुआ था, लोग जाते थे वहां नमाज पढ़ने के लिए भी कुछ ही लोग आते थे। वो तो बाद में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, बाबरी कांड हो गया, उसके बाद जो है तमाम वहां पर नमाजियों की संख्या बढ़ गई। और वो लोग, हर आदमी यही दावा करता है कि अंदर मंदिर के निशान है। ज्ञानवापी में मौजूद मस्जिद और तहखाने की तस्वीरें आपको जो वो दिखा रहे थे, आपने देखी। जिस तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि तहखाना उनका है, आज उसका प्रमाण भी मिल गया। टाइम्स नाउ नवभारत आपको वो दस्तावेज दिखा रहा है कि तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार के पास था। इन दस्तावेजों में सन 1500 से लेकर अब तक का एक एक ब्यौरा है। इन दस्तावेजों में जमीन साल दर साल किसके नाम की गई उसका पूरा ब्यौरा है। व्यास परिवार के सदस्य शैलेंद्र पाठक व्यास ने क्या दावा किया इन दस्तावेजों को दिखाते हुए, क्या है इन दस्तावेजों में, उन्होंने क्या बताया, आप देखिए और सुनिए। ये पंडित बैजनाथ व्यास के द्वारा, हमारे नाना के नाना पर नाना के द्वारा लिखित वसीयत है। इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि दक्षिण की तरफ तहखाने में हमारा कब्जा है और ये मैं अपना कब्जा अपने नातियों को, सोमनाथ व्यास वगैरह 4 नाती हैं, उनको देता हूँ इस वसीयत के माध्यम से। और फिर सोमनाथ व्यास सन 2000 में उनकी मृत्यु हुई है। उनके बाद जो है उन्होंने हमको, शैलेंद्र कुमार व्यास और जयंत कुमार व्यास को, उन्होंने अपने वसीयत के द्वारा लिखा। उनकी ये वसीयत है।
ये उनकी बिल के माध्यम से हमारा नाम आया उसमें। उसके बाद जो मूल मुकदमा था सन 91 वाला, उसमें इसमें हमारा नाम चढ़ा। और जो उसमें जो है कि ये हमारा पूरा व्यास परिवार का सन 1551 से पूरा वंशावली चल रही है, जो वसीयत के माध्यम से एक दूसरे को दान दिए जा रही है एक दूसरे को। इसमें पूरा रिकॉर्ड है, पूरा 15 लेकर आखिरी तक। बैजनाथ व्यास, रघुनंदन व्यास, और उसके बाद सीधे सोमनाथ व्यास के बाद हमारा सन 2000 में आया है शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास। ये दस्तावेज हैं, ये तस्वीरें हैं, सब पूछ रही हैं कि भाई ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी करने गई सर्वे टीम का विरोध क्यों होना चाहिए। आज ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की आपत्ति पर जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। जज ने भी साफ कह दिया कि तहखाना खुलवाया जाए, परिसर में जाने दिया जाए। यूपी सरकार बताए कि तहखाने की चाबी कहां है, कार्रवाई में बाधा आएगी तो खुद चलेंगे। जज साहब कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा तहखाना खुलवाने। कल फिर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और उसमें हो सकता है कि तारीख भी आ जाए कि कब यह तहखाना खुलेगा। ऐसे में आज के सवाल हैं कि मुस्लिम पक्ष मामले को टालने की कोशिश क्यों कर रहा है जब चीजें सामने हैं। मस्जिद में मिले मंदिर के निशान तो क्या करेगा देश का मुसलमान? क्या वो कहेगा भाईचारे के नाम पर कि ये मस्जिद हमारी नहीं है, आप मंदिर बना लीजिए? मामला कोर्ट जाएगा, क्या होगा? अंदर मंदिर तो लड़ाई कोर्ट तक जाएगी या भाईचारे से फैसला होगा? आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामी विवेक विराट जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील हैं। असगर अली वकील थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और प्रोफेसर अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रिजवान अहमद, जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, किसी के पास फोटो है, किसी के पास दस्तावेज है, इतिहास के पन्ने उठा के देखिए, उसमें जिक्र है, सारी चीजें आ रही हैं। बावजूद उसके क्यों ये वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए? क्यों इसको रोका जा रहा है? और क्या इसको रोका जा सकेगा? फिर वही होगा कि होगा और कहा यह जाएगा कि भाई देखिए हमारे साथ गलत हो गया। जी सुशांत भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जुडिशियल ट्रायल में के लिए किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं आसान शब्दों में उसको बदल दूं कि दोनों पक्षों को पता होता है कि सच क्या है। दोनों पक्षों को पता होता है कि सच क्या है। सूली पर तो बेचारा जज चढ़ा हुआ होता है। जो आपने ये बात बोली कि फिर से कोर्ट किसकी परमिशन देगा नहीं देगा, या जो मैंने पिछली बार आपसे चर्चा में बात बोली थी कि सब गलत, सब हिस्टोरियन गलत, राइट विंग के हिस्टोरियन गलत, लेफ्ट विंग के गलत, सब गलत। अरे भाई, ए बोल रहा है बी मेरा बच्चा है, सी बोल रहा है बी मेरा बच्चा है, ए अपने साक्ष्य दे रहा है, सी अपने साक्ष्य दे रहा है। अरे भाई, देश का वक्त क्यों खराब कर रहे हो? आधुनिक समय है, बी का डीएनए करवा लो, जिसके साथ मैच कर गया ए के या सी के, बच्चा उसको सुपुर्द कर दो। और जो डीएनए कराने को तैयार नहीं हो रहा, प्रथम दृष्टिया ये माना जाएगा ये औलाद उसकी नहीं है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, इन दोनों पक्षों में जो वीडियोग्राफी कराने को तैयार नहीं हो रहा, जो एक्सपर्ट ओपिनियन लेने को तैयार नहीं हो रहा, जो एक्सकवेशन एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेने को तैयार नहीं हो रहा, प्रथम दृष्टिया ये माना जाएगा वो झूठ बोल रहा है, ये जगह उसकी नहीं है। खत्म बात। ठीक है। अब गवर्नमेंट को और कोर्ट को यह देखना है कि एकेडमिक किस दस्तावेज में क्या लिखा है। सुशांत भाई, कुछ इन बातों से मतलब ही नहीं है किस दस्तावेज में क्या लिखा है, सारे दस्तावेजों में गलत लिखा है। ठीक है। तहखाने के नीचे ये तो बड़ी सिंपल सी और बेसिक सी बात कह रहे हैं रिजवान भाई, 20 एक्सपर्ट्स की कि भाई बनाओ। देखिए, उस मस्जिद के अंदर मुस्लिम पक्ष जाता है, नमाज पढ़ता है, उसने देख रखा है अंदर क्या है। हिंदू पक्ष तो अभी जा भी नहीं रहा। हिंदू पक्ष फिर भी ताल ठोक कर कह रहा है कि आप वीडियोग्राफी कराइए, अंदर सबूत मिल जाएंगे। और जो अंदर है, जो अंदर जा रहा है, जो अंदर क्या है ये देख पा रहा है, वो कह रहा है कि हम होने नहीं देंगे। तो फिर तो लोग बोलेंगे कि इसका मतलब उनको अंदर दिख रहा है कि ऐसा कुछ है जो हिंदू पक्ष जो कह रहा है वही है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। साफ बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो लॉजिक है सर। प्रथम दृष्टिया मुस्लिम पक्ष झूठ बोल रहा है, खत्म बात, बस खत्म बात। तो मुस्लिम पक्ष झूठ बोल रहा है, साफ बात है, साफ बात है। सुशांत जी, मैं कहूं कुछ? बोलिए बोलिए अतीकुर रहमान साहब जी,
रिजवान भाई की एक बात से मैं सहमत हूं सुशांत जी, कि देश का वक्त बर्बाद हमको नहीं होने देना है। मुसलमानों ने हमेशा से झूठ बोला है, मुसलमान हमेशा से आक्रांता रहे हैं, मुसलमानों ने हमेशा से टेररिज्म फैलाया है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में। ये कहानी गढ़ी गई है 2014 से। इस चीज को देश को समझ लेना चाहिए कि यही अभी सच्ची कहानी है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। मेरा अतीकुर रहमान सिर्फ साहब, एक ही कहना है। ये किसने बोला मुझे बताइए? अतीकुर जिसकी रहमान लाठी साहब, उसकी भैंस। 2014 सर एक से मिनट पीछे सर एक मिनट विवेक कश्मीर विराट जी में रुकिए, क्या हुआ? वो विराट साहब रुकिए। 2014 ऐसे नहीं हम था। डिबेट में हम लोग सब मौका इराक मिलता है में और उस पर क्या चर्चा हुआ? करते उस समय हैं। 2014 अतीकुर रहमान साहब, नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर ये चल रहा होता तो आपको लगता है कि 2 दिन में इतनी सीआरपीएफ की टुकड़ी लगी थी, इतनी पुलिस फोर्स तैनात थी और 400-500 लोगों के रहने की वजह से वहां अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी नहीं हो सकी कोर्ट के आदेश के बावजूद, लाठी और भैंस होने के बावजूद? जी, ये वक्त बर्बाद हो रहा है ना सुशांत जी, वक्त बर्बाद हो रहा है। तो मैं वही वक्त चाह रहा इसलिए हूं। बर्बाद हो रहा है क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसका पालन नहीं होने दिया जा रहा। लाठी चल कहां रही है? आप कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी तो चल ही नहीं रही सर। आप अपनी लाठी और अपनी भैंस संभालिए, मैं आराम से बैठा हूं, पूरा तो करने दीजिए ना। मैं आप ही की बातों का समर्थन कर रहा हूं। मैं देश की सरकार के साथ हूं। मैं देश की सरकार जानता हूं कि ये देश की हमारी जो सरकार है, ये सत्ताधारी सत्ता के लालच में पागल बिगोटरी कर रही है, रिलीजियस बिगोटरी कर रही है। ये बिगोटरी का मतलब मैं अनुवाद नहीं कर पा रहा हूं हिंदी में, कि रिलीजियस बिगोटरी जो औरंगजेब ने की थी वो हमारी सत्ताधारी सरकार कर रही है। ये बिगोटरी से देश को बचाओ, वक्त बर्बाद नहीं करो, अपनी लाठी अपनी भैंस संभाल लो। मुसलमान कोई मायने नहीं रखता है। मुसलमानों के लिए 2 जगह है मुल्क के अंदर बस, एक बे ऑफ बंगाल है और एक अरब सागर है। सबको ढकेल दो, एक बार में कहानी खत्म। एक मिनट अतीकुर रहमान साहब, इतना मेलोड्रामा आप कर दिए तर्क पर बात करने की बजाय, बे ऑफ बंगाल और आप कहां कहां चले गए। आप खुद अपने घर में बैठे हैं, आप तो नहीं गए बे ऑफ बंगाल में कूदने के लिए। दूसरे मुसलमानों को आप भड़का रहे हैं कि ऐसी हालत हो गई है। क्या हालत हुई है सर, मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए। सरकार इसमें क्या कर रही है? कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा कि भाई वीडियोग्राफी हो जानी चाहिए, उसको वीडियोग्राफी को रोका गया, उसमें कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई आंसू गैस के गोले नहीं चले, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन कोर्ट के आदेश की अवमानना होने के बावजूद मामला कोर्ट में ही है और जज अभी भी ये नहीं कह रहे लाठी चलाइए, वीडियोग्राफी कीजिए। जज क्या कह रहे हैं? अगर आप नहीं होने देंगे मैं खुद वहां जाऊंगा। और आप ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमान को बे ऑफ बंगाल में कूदा दिया जाए, धक्का दे दिया जाए। सर सोच के तो बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, उसके रिपरकशन क्या होंगे? सुशांत भाई, मैं क्योंकि रिपीट नहीं करना चाहता हूं जो कुछ भी इससे पहले हमारी बहस हो चुकी है इसके ऊपर। रिपीटिशन ये होगा कि मैंने हाथ जोड़ के आपसे विनती की थी कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या अमेंड कर दो या रिपील कर दो। भगवान राम का सर वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा सर। पर मैं तो कह रहा हूं पहले अंदर मंदिर मिलने तो दीजिए, अंदर मंदिर मिलने तो दीजिए, उसके बाद वो एक्ट भी हट जाएगा, वो एक्ट भी हट जाएगा। स्वामी विवेक विराट जी, स्वामी विवेक विराट जी, क्या ये मुसलमानों को टारगेट करना है? अगर आप ये कह दें कि वहां हमारे बाबा का मंदिर था और आप उसको देखिए और उसके सबूत हैं और उसके बाद कानून हटे ना हटे क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन क्या ये मुसलमानों को टारगेट करना हो गया और कैसे हो गया? सुशांत जी, अभी अतीकुर रहमान जी का कहना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय पे भारतीय संस्कृति पूरी तरह से भारतवर्ष में विद्यमान थी, उस समय आक्रांताओं ने, मुगलों ने, इस्लाम धर्म ने हर हिंदू धर्म के ऊपर, हर मंदिर के ऊपर अपनी मस्जिद बना दी गई थी। इसका मतलब यह था कि उस समय उनके हाथ में लाठी थी, उनकी भैंस थी, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि ये सब 2014 से पहले कुछ नहीं था, 2014 के बाद ये प्रोपेगेंडा लाए हैं
तो कश्मीर में आक्रांता कहां से आ गए? कश्मीर में आतंकवादी कौन से थे? हमारे भारतवर्ष के अंदर, बंगाल के अंदर इस्लाम के नाम पे एक दूसरे को काटा जा रहा है, वो कहां से आ गए? कश्मीर में ले, यूपी में ले, बिहार में ले, जहां भी दंगे होते हैं वहां इस्लाम का नाम क्यों आता है? पूरी दुनिया के अंदर जब भी आतंकवाद का नाम आता है तो वहां इस्लाम का नाम क्यों आता है? तो क्या यह सब 2014 से पहले नहीं था? 2014 के बाद ही देखिए, मैं आतंकवाद और दूसरी बातें नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतनी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर 2014 के पहले ये सब नहीं था तो आ रहा हूं अतीकुर रहमान साहब, 2014 के पहले ये सब नहीं था तो फिर 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों लाना पड़ा? अगर सब मोहब्बत से रह रहे थे और उस वक्त कोई भी किसी चीज के लिए कोई जिद ही नहीं कर रहा था, कोई कह नहीं रहा था कि ये भाई हमारा धार्मिक स्थल है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों आया रिजवान अहमद साहब? उसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, इस देश में तो मोहब्बत की नदियां बह रही थी। 10 सेकंड दीजिए सुशांत जी, 10 सेकंड आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। सुशांत भाई, यू कैन टेक माई टाइम। टीम से कहिए रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सेक्शन 4 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। जब डिस्प्ले हो जाएगा देन प्लीज कम बैक टू मी। अभी आप अतीक भाई से पूछिए, आई एम गोइंग टू टेल अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर आप बताइए, क्योंकि अभी वो निकलवाना पड़ेगा, मेरे पास उसका ग्राफिक्स निकलवाना पड़ेगा, लेकिन आप उसके बारे में बताइए, तब तक मैं निकलवा दूंगा। आप बोलिए उसके बारे में। अच्छा, ओके, तो आप सुनिए, सुन लीजिए, एक वकील से सुन लीजिए। डिक्लेरेशन सेक्शन 4 कहता है, डिक्लेरेशन एज टू द रिलीजियस कैरेक्टर, it is hereby declared that the religious character of the place of worship existing on 15th day of August 1947 shall continue to be the same. सेक्शन 4(1) ये कहता है कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर एक जगह का है, जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वो जैसा 15 अगस्त 1947 में है वैसा ही रहेगा। अब आप लोग सेक्शन 4 प्रोविजन 3 पढ़ लीजिए। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 shall apply to any place of worship referred to in the subsection which is an ancient and an historical monument। सेक्शन 4/3 साफ साफ कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उन जगहों पर लागू नहीं होगा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं और एंशिएंट हैं, प्राचीन हैं, और प्राचीन को बताया गया है 100 साल से पुरानी। अतीकुर रहमान भाई, जुम्मा 7 दिन गूगल पर पढ़ के वकील बनने की कोशिश ना करें, पहले पूरा एक्ट पढ़ें, फिर अगली बार डिबेट में मेरे सामने आइएगा। ठीक है, असगर अली साहब जी, इस पूरे मामले में अगर तस्वीरें हैं, हिस्टोरिकल पक्ष है, जो लोग अंदर गए हैं वो दावा कर रहे हैं, और अगर एक बार वीडियोग्राफी हो जाए तो हमेशा के लिए विवाद भी खत्म हो जाए, तो वो वीडियोग्राफी क्यों नहीं हो जानी चाहिए? जो अंदर नहीं गया वो दावा ठोक रहा है कि आप वीडियोग्राफी कराइए, सबूत मिलेगा, और जो अंदर है, जिसको सब दिख रहा है कि अंदर क्या है, वो कह रहा है वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे। तो लोग तो जो अंदर है उस पर ही शक करेंगे कि इसका मतलब ये कुछ छुपा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी वकील हूं, हमें इस बात को जानना चाहिए। हम यहाँ सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम क्या हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं या नहीं, इसके संविधान को मानते हैं या नहीं, अदालतों की हम इज्जत करते हैं या नहीं। अगर अदालत के उस ऑर्डर में ये नहीं लिखा है स्पेसिफिकली कि आप अंदर जाके भी वीडियोग्राफी करें, और उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया इस बात का कि आप ऑर्डर ले आइए, या वो लोग कमिश्नर से नाराज होकर उनको चेंज कराने के लिए चले गए कोर्ट, इन तमाम चीजों में कहीं कोई नाराजगी की बात ही नहीं है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना मानना यह है कि एक इल्जाम तराशी की जा रही है, छटाई की जा रही है मुसलमानों की। एक लंबी सीरीज है, अयोध्या खत्म हुआ, उसके बाद फिर मथुरा को और बनारस को लेना है, उसके बाद असगर भाई, वो जो कोर्ट का ऑर्डर था सर्वे के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, आपने वो पढ़ा है? एक मिनट, उसके बाद ताजमहल और कुतुब मीनार का भी नंबर लगा है कि साहब ये वर्शिप प्लेसेस हैं, मंदिर थे। तो कहने के लिए तो आप आंखें मीच के कुछ भी कह दें, लेकिन ये कि देखिए, वही अभी बात कही अतीक साहब ने, मैं इत्तेफाक करता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इस बात की तायद की हमारे पंडित जी ने भी कि ये बात इन्होंने सही की, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं किया था, तो ये कहते हैं हम भी अच्छा नहीं करेंगे।
ये कोई मुनासिब बात नहीं ठीक है असगर भाई, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। असगर भाई, आपने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा था कि उस एरिया में वीडियोग्राफी होनी चाहिए। आपने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है? नहीं, मैंने कोर्ट का ऑर्डर उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं चाहे तहखाने की और दूसरी चीजों का है। ठीक है, उन्होंने अब मैं आपको है बताता हूं कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा था। कोर्ट में जब उस दिन चर्चा हुई सर, हिंदू पक्ष ने कैटेगोरिकली लिखा था कि उसको कहां कहां वीडियोग्राफी चाहिए, उसमें तहखाना भी शामिल था। ठीक है, तहखाना भी शामिल था। ठीक, बिल्कुल। कोर्ट ने जब उस पर चर्चा की और कहा गया कि भाई एक बार के लिए यह कहा गया कि अंदर सिर्फ सुरक्षा कर्मी और मुसलमान जा सकते हैं, तो कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि यह बात तो मुस्लिम पक्ष के वकील ने ही खारिज कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अंदर किसी को जाने से उसके धर्म के नाम पर नहीं रोका जाता, ना रोका जा सकता है। इसका मतलब कोर्ट ने उस बात का ऑर्डर दे दिया कि जो हिंदू पक्ष जिस बात को कह रहा है, वहां आपके मुस्लिम पक्ष के लोग ही कह रहे हैं कि वहां तो जा सकता है कोई भी धर्म का हो, तो मसला आया ही नहीं। अब आप उसको अगर आप खींचने बैठेंगे तो बात अलग हो जाएगी। दूसरी बात सर, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस आप कह रहे हैं, आपको लगता है सर, ईमानदारी से बताइए, आप तो वकील हैं, कोर्ट के अंदर कहने के बावजूद, इतनी बड़ी संख्या में वहां सुरक्षा कर्मी होने के बावजूद, ना एक लाठी चली, ना एक आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, क्या आपको लगता है कि सीआरपीएफ और पुलिस वहां पर अंदर जाकर और वीडियोग्राफी नहीं करा सकती थी अगर वो चाहती? तो ये लाठी और भैंस का मसला होता है सर। प्रशांत भाई, इसमें तारीफ किसकी है? उन्हीं लोगों की तो है जो वहां मौजूद थे, मुस्लिम लोग। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी, कोई और कहीं उनकी भी तारीफ है सर, तारीफ तो उस प्रशासन की है जिसने कोर्ट का आदेश होने के बावजूद कुछ नहीं किया। वो दोबारा कोर्ट चले गए, ये उसकी तारीफ है सर। नहीं, ये तारीफ उन लोगों की जो लोग वहां मौजूद थे। नहीं, वो क्यों मौजूद थे भाई? अब जज साहब कह रहे हैं इस देश में जज को कहना पड़ रहा है कि मैं खुद चला जाऊंगा वहां अगर आप रोकेंगे। ये उनकी तारीफ का मसला है, ये तारीफ की बात है कि जज को कहना पड़ रहा है कि मैं अपने ऑर्डर का पालन कराने के लिए मौके पे जाऊंगा, ये तारीफ की बात है। अरे देखिए, हाँ जी, हाँ, तारीफ की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप वो भी तो सुनिए। अगर कोर्ट का कोई भी फैसला आता है, हमारा जिम्मा है कि हम उसकी तौहीन ना करें, उसका अदब करें, एहतराम करें, माने। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है हम कि कोर्ट के किसी फैसले से हम संतुष्ट हों। अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम नेक्स्ट अदालत में जाएंगे। जाइए, मैं तो कह रहा हूं जाइए, लेकिन असगर अली साहब, मैं बस दो बातें कह रहा हूं। आप इस अदालत जाइए, उस अदालत जाइए, जिस अदालत जाइए, दो काम बस कर दीजिए। एक टेलीविजन पर बैठकर ये कहना कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, ये प्लीज बंद कर दीजिए। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है जब आप ये कहते हैं तो इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं पर तोहमत लगाते हैं, जो बड़ी मोहब्बत के साथ इस देश के हर व्यक्ति के साथ रह रहा है। प्रशांत साहब, सुशांत नाम है, कोई तोहमत नहीं है। बिल्कुल तोहमत है, बिल्कुल तोहमत है। अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लोग हैं जो ताजमहल को और कुतुब मीनार को भी कहते हैं और मस्जिदों को कहते हैं। अरे भाई सर, मुझे बताइए ना, एक मिनट, अतीकुर रहमान साहब आपके पास 10 सेकंड में आ रहा हूं। रिजवान भाई मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। रिजवान अहमद मुझे एक बात बताइए, अगर मुसलमान ये कहे कि मेरे धर्म में हिजाब और बुर्का पहनना है, आप इसको लेकर कोर्ट चला जाए मुसलमान, तो ये उसका हक है। अगर मुसलमान ये कहे कि हमें 3 तलाक देना ही है, इंस्टेंट 3 तलाक, हम इसको लेकर कोर्ट जाएंगे, तो ये उसका हक है। लेकिन अगर हिंदू ये कह दे कि भाई फलाने जगह मेरे अपने जो पूजनीय हैं उनका वास था, वहां कोई मुस्लिम आक्रांता आया और उसने तोड़कर वहां कब्जा कर लिया, ये हमको लौटा दो, तो ये इस देश में मुसलमानों को दबाना है, उन पर अत्याचार है, लाठी भैंस पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये कैसे होता है रिजवान भाई, मुझे बताइए, ये कैसे गंगा जमुनी तहजीब? प्रशांत जी 70 साल हो गए आजादी, दो बातें, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। सुशांत भाई, नहीं, कैसे नहीं हुआ सर, आज तक कैसे नहीं हुआ? मुझे ये बताइए, एक घर के अंदर अगर कभी अपना हक मांगने की कोशिश नहीं हुई, उसकी बहस चल रही। अरे भाई अगर नहीं हुई तो 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों आया? अगर आप 70 साल की बात नहीं करना चाहते। अरे भाई मैं 91 की बात कर रहा हूं। नहीं 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों लाया गया, मुझे ये बताइए। अगर वो एक्ट लाया गया, उसकी कोई खास ना जरूरत थी ना। अरे भाई जरूरत थी तभी तो लाया गया ना, क्योंकि लोग तब भी मांग कर रहे थे।
उसको रोकने के लिए आपने हिंदुओं को दबा दिया। रिजवान अहमद अपनी बात कीजिए, फिर मैं अतीकुर रहमान पर जाऊं। असगर अली थोड़ा रुकिए, रिजवान अहमद बोलिए। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे और सिर्फ मुसलमान। असगर अली आपका मैं ऑडियो कम करा रहा हूं। रिजवान अहमद बात कीजिए, फिर अतीकुर रहमान भाई बोलूं? जी हाँ, कम कराइए। जी हाँ सुशांत भाई, चलिए मैं कहता हूं कि कोई आक्रांता नहीं था, बहुत कुछ दिया उन मुसलमानों ने जो भारत में आए, चलिए मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अगर उन मुसलमानों की, उन मुगलों की, उन सल्तनतों की हम जो उन्होंने हिंदुस्तान को दिया उसकी शान के साथ अपने आप को हम मुसलमान जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़िए। तो भाई फिर अगर शान के साथ उन चीजों को जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं उनकी की हुई हरकतों की वजह से तुम्हें शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। अगर वो तुम्हारे हैं तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी। अच्छा अच्छा हमारा और बुरा बुरा थू थू, ये नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात सुशांत भाई, इतने दिन से ये विवाद चल रहा है, अरे मैं तो कहता हूं ये मुसलमानों को मौका मिला था। अगर मुसलमानों की नीयत साफ थी तो ये ऑर्डर तो मुसलमानों के लिए एक मौका था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अरे मुसलमान कहते भाई इसी दिन का तो हमें इंतजार था, आओ करो वीडियोग्राफी, चलो अंदर हम तुम्हें लेके चलेंगे, देखो हमें नाजायज परेशान किया जा रहा है। ये तो एक मौका मिला था मुसलमानों को अपने दामन को साफ करने का, और यही मुसलमान चूक गए। और तीसरी बात, दो वक्ता आपके बोल चुके, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मान्यवर, इस देश में 2 बार लाठी चली है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक तो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ लाठी चली थी, वो प्रकाष्ठा थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरी बार लाठी चलाई थी आप लोगों ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शाहबानों को पैसा मिलना चाहिए, और आप लोग सड़कों पे निकल के लाठी चला रहे थे। दोनों वक्ताओं से कहना चाहता हूं, लाठी चलाना सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है, लाठी चलाना सिर्फ तुम्हारी भपौती नहीं है, दूसरों को भी लाठी चलाना आता है। असगर अली एक मिनट रुक जाइए, असगर अली रुक जाइए। और मैं इतना कह दूं, लाठी और भैंस का मुझे नहीं पता, लेकिन देश का कानून सबके लिए बराबर है, और उस कानून का पालन कराने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिस पर लाठी चलानी पड़ेगी वो चलेगी, वो चलेगी। और असगर अली, मैं आपको एक बात और बताता हूं, सुनिए। ये बात ना आप लोग रुकिए, आप लोग हर बात में मुसलमान को विक्टिम बना देते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि आप लोग देश को बदनाम करते हैं। मैं आपको सुनिए, मैं बता रहा हूं, 2014 करते हैं आप लोग, 2014 करते हैं आप लोग। जरा कभी गूगल कीजिएगा, नरेंद्र मोदी के गांधीनगर में कितने इंक्रोचमेंट वाले मंदिर जो थे वो हटाए गए हैं, कभी गूगल कीजिएगा। ये बात पसंद नहीं आएगी कुछ हिंदुओं को भी, लेकिन इंक्रोचमेंट था तो कितने मंदिर हटाए गए, कभी गूगल कीजिएगा। और अगर फिर शर्म आए तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको शो में बैठाऊंगा और जवाब देने का मौका दूंगा। अतीकुर रहमान साहब, आप अपनी बात कहिए और मुझे ये भी बताइए, अब जो मैं डिबेट का अगला हिस्सा लेकर आ रहा हूं, कि अगर अंदर मंदिर मिला तो क्या देश का मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर कहेगा भाई ये तुम्हारा था, लो रखो, या वो कोर्ट जाएगा, या वो इस लड़ाई को लड़ेगा, क्या करेगा वो? सुशांत जी, आपको जो दुख हुआ ये सुनकर के मुसलमान के साथ में जो भी प्रताड़ित किया जा रहा है, जो आपको दुख हुआ उसका मुझे दुख है। मैं सुशांत जी यहां पर बैठा हूं, ना कोई स्कॉलर हूं, ना कोई वकील हूं। आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि ये पढ़ के आना तो मेरे साथ डिबेट करना, और वरना नहीं आना। तो मैं समझता हूं ये इख्तियार आपका है। आपने मुझे बुलाया है डिबेट करने के लिए, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं बुलाया है। मैं मामूली रिसर्च करता हूं और आर.के. लक्ष्मण जी का एक कॉमन मैन हूं। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो करिए। विराट जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही सुशांत जी, उन्होंने कहा कि जो आक्रांताओं ने किया उस चीज का समर्थन आप क्यों कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जो औरंगजेब ने किया, जो कुछ भी मिडिल एजेस में हुआ,
मुस्लिम रूलर्स ने किया, बहुत सारे और दूसरे कॉलोनियल पावर्स ने किया, वो उस वक्त का दौर था। ना हिंदुस्तान के अंदर कोई संविधान था, ना यूएन के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स चार्टर था। आज का मॉडर्न इंडिया, आज का मॉडर्न दौर, हमारे साथ में हमारे संविधान भी है, भारत का भारत के पास और मुल्कों के पास, और हमारे पास यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर है, जिसके तहत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूं। और मैं एज ए सिटीजन और कॉमन मैन ऑफ आर के लक्ष्मण, तो मुझे बहुत छूट है सुशांत जी, लेकिन सरकारों को नहीं है। क्यों नहीं है सरकारों को? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेस्ट्रिक्ट करता है आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, नॉट द सिटीजन। सिटीजन को वाइड चॉइस दी गई है। तो सिटीजन का ये अधिकार है कि कोर्ट कहेगा अंदर सर्वे होने दो और वो खड़ा हो जाएगा, भीड़ लेकर के नहीं होने देंगे। ये सिटीजन का काम है, घूम फिर के आ रहे हो। ये आर के लक्ष्मण के सिटीजन का काम है। को रिपील करिए, जो कर रहे हैं करिए। नहीं, एक मिनट, नहीं, ये एक मिनट, आतिकुर रहमान साहब, ये आप तय करेंगे कि जब तक वो कानून रिपील नहीं होगा तब तक वीडियोग्राफी नहीं होगी। आपके हिसाब से कोर्ट में जो जज बैठे हैं, वो जो कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनको कानून नहीं पता है, उनको कानून नहीं पता है, और आतिकुर रहमान को पता है, कॉमन मैन को। You are in violation of the parliamentary act, sir. जी नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, और ये वहां खड़ी भीड़ तय नहीं करेगी कि ये वायलेशन है या नहीं है। और अगर वायलेशन है तो कोर्ट में जाकर तय कीजिए, कोर्ट में जाकर ऊपरी अदालत में बोलिए। भीड़ वहां तय नहीं करेगी कि भाई ये कोर्ट का वायलेशन हो गया, नियम का वायलेशन हो गया, अब हम घुसने नहीं देंगे। कर रहा है, the act is still in existence. सर आप पहले एक्ट पढ़िए। अतिकुर रहमान साहब, अगर आपको इतना बुरा लग जाता है कि कोई आपको कह दे कि भाई पढ़ के आओ, तो आप उसको पढ़िए। नहीं, हमने कभी भी नहीं पढ़ा है साहब। विवेक विराट साहब, आ रहा हूं रिजवान भाई, जरा एक मिनट रुकिए। विवेक, एक मिनट, विवेक विराट साहब, मैं आप डिबेट के दूसरे हिस्से में आ रहा हूं। मैं समझ गया सर, आप जितना बोल रहे, मैं नहीं मानूंगा कि इस देश का मुसलमान जो है उसके साथ कोई अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। हाँ, एक अलग ट्रीटमेंट जरूर हो रहा है कि उसके साथ कुछ अत्याचार हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, हिंदू के साथ नहीं होता, ये अलग जरूर हो रहा है उसके साथ। विवेक विराट जी, क्या अंदर मंदिर मिल गया अगर, तो क्या होना चाहिए आगे, और नहीं मिला तब आगे क्या होना चाहिए, जरा ये बताइए। देखिए, अगर मंदिर मिलता है तो वहां मंदिर बनना ही चाहिए, जो हमारा पूरा विश्वास है, और मंदिर वहां है ये बात इनको भी मालूम है, इसलिए इनके मन में डर है। अगर वहां मंदिर नहीं मिलता है तो जो जैसा एज इट इज है वैसा रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। और बार बार अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि उस समय ये एक्ट नहीं था, वो एक्ट नहीं था। कश्मीर में तो जो दंगे हुए, कश्मीर से जो हिंदू पंडित, कश्मीरी पंडित निकाल दिए गए, उनको मार काट दिया गया, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, उनसे बलात्कार किया गया हमारी मां बहन बहू बेटियों से। उस समय तो सारा संविधान हिंदुस्तान में चलता था। उस समय की बात को क्या कहेंगे अतीकुर रहमान साहब? उस समय की बात को आप क्या कहेंगे? नहीं, एक मिनट, विवेक विराट जी, आप सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट पे रहिए, मैं भी मानता हूं सब्जेक्ट पे रहिए, अभी ज्ञानवापी पे रहिए। अभी तो आप देश के उस इतिहास पे हाँ जाने ठीक है, लगे वो उन्होंने जब किया, अब आप मत कीजिए। विवेक विराट जी, मुझे ये बताइए, विवेक विराट जी, आप ये कह रहे हैं, विराट साहब, स्वामी जी सुनिए, आपने कहा अगर मंदिर के निशान अंदर मिल जाएं तो अंदर मंदिर बनना चाहिए। क्या आपको लगता है ये मंदिर बन जाएगा, मुसलमान भाई गंगा जमुनी तहजीब दिखाते हुए कहेंगे ये लो तुम्हारी जगह है, या फिर अभी ये मामला अदालत 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 घूमेगा? इन्होंने तो ना कभी कहा है, ना कभी माना है सुशांत भाई, इन्होंने ना कभी कहा है, ना कभी इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब मानी है। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी। गंगा को भी हम माता मानते हैं, जमुना को भी हम माता मानते हैं। ये तो किसी को माता मानते नहीं, ये तो किसी को माता मानने को तैयार नहीं, तो गंगा जमुना तहजीब इनकी कैसी हो गई? तो आप कह रहे हैं ये मामला अदालत जाएगा, मामला अदालत जाएगा अगर अंदर मंदिर मिल भी गया। भारत को माता ठीक है, रिजवान अहमद, क्या आपको उम्मीद है कि अंदर अगर मंदिर के निशान मिल गए तो वो सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब आएगी और कहा जाएगा ये लो भाई, ये चाबी पकड़ो, ये तुम्हारी थी, इतने साल तुम्हारे साथ गलत हुआ, ये मंदिर बना लो, और अगर नहीं मिला तो क्या होगा? मंदिर मिलता है तो मंदिर हमारा। जी जी जी, दो बातें, जैसा है वैसा दो बातें सुशांत भाई। एक तो पहली
एक तो पहली, अगर मस्जिद के तहखाने में या मस्जिद के अंदर मंदिर के निशान, स्वास्तिक आदि कुछ मिल गए तो एक बात तो मजहबी नजरिए से तय हो गई, उस मस्जिद में आज तक तामील होने से लेकर आज तक जितनी भी नमाज हुई सब मकरू, सब पानी में गई, सब कूड़े में गई। अगर वहां निशान मिल गए, सारी नमाज मकरू, सारी नमाज बेकार, सारे रोजा इफ्तार बेकार, सारी आजान बेकार, सब मकरू, सब खत्म। फतवा लेकर आए हैं लोहे इस्लामिक जी, ये फतवा कहाँ से ले आया? अरे चुप रहो भाई, तुम बीच में क्यों बोलते हो? वकील हो तो तमीज रखो। असगर भाई आप बोल लीजिएगा, एक बार वो बोल ले फिर आप बोलिएगा। फतवा लेके नहीं आए हो तो क्या मंदिर में बैठ के नमाज पढ़ना रिजवान भाई हलाल अपनी है? बात पूरी कीजिए। क्या मंदिर में बैठ के नमाज पढ़ना हलाल है तुम्हारे हिसाब से? कहाँ से आ गए? कौन सी किताबें पढ़ी? दूसरी बात, दूसरी बात सुशांत एक भाई, मिनट असगर भाई बीच में ना बोलें, समझ में मैं नहीं आपको आती पूरा मुझे। मौका दूंगा, आप बीच में ना, आप बता दीजिएगा कि ये गलत कह रहे हैं। पैनलिस्ट ने कह ही दिया। रिजवान अहमद क्या आप अरे ये भी उनको बता चुप सकते तो हैं कि कराओ कहाँ सुशांत लिखा भाई। है कि अगर वहां मंदिर अरे के निशान चुप मिले कराओ तो वहां उनको पढ़ी गई सुशांत नमाजें भाई। बेकार हो गई? सुशांत भाई, नहीं, ये किसी की नमाजें कैसे खारिज करा दी? सुशांत भाई बोलूं? असगर भाई सुशांत बीच में भाई। ना बोले, आप ऑडियो कम करो, बोलिए रिजवान। अरे जब वहां पर स्वास्तिक मिल गया, मंदिर के निशान मिल गए, अगर मूर्तियों के निशान मिल गए तो तुम्हारी नमाज वहां हलाल कैसे हो सकती है? शर्म करो, तुम शर्म करो। दूसरे की घेरी हुई जमीन पर क्या तुम्हारी नमाज कबूल होगी? कैसे मुसलमान हो तुम? सेकुलर मुसलमान होते थे। सुशांत भाई दूसरी बात, क्या कह रहे? एक मिनट सुशांत भाई सुन लीजिए, दूसरी बात। असगर अली क्या कह रहे? सेक्युलर मुसलमान की नमाज कबूल हो अरे जाएगी अगर चुप वो रहो मंदिर में? मुनाफिक, चुप रहो। सुनिए, अरे पता नहीं कहाँ अरे ये से कैसे वकील पकड़ के लाते हो सुशांत भाई? वकील कभी भी किसी के आर्गुमेंट के बीच में नहीं बोलता है। ये फतवे देने लायक है ये? सुशांत अरे भाई वो बोलो। फतवा नहीं दे रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं, आपको नहीं लेना मत अरे मैं लीजिए। बोलूं? इसमें फतवा क्या है? फतवा क्या है इसमें? वो कह रहे हैं भाई वहां पर धर्म के हिसाब से अगर मंदिर है और वहां तुमने नमाज पढ़ी है तो नहीं कबूल होगी, ये कह रहे। इसमें फतवा क्या है? असगर अली रुक जाइए, आप बीच में बहुत, आप डिबेट खराब कर रहे हैं। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, आप बीच में नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। नहीं, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सब लोग रुक रुक के बोल रहे हैं। असगर अली की ऑडियो कम कीजिए, रिजवान अहमद बोलिए। अरे उनका फीडर डाउन करिए भाई। हाँ फीडर कम सुशांत कीजिए, भाई रिजवान बोलो। अहमद बोलिए। जी हाँ, दूसरी बात सुशांत भाई, आपसे ये कहा गया, अच्छा जब आपके किसी पैनलिस्ट ने कह दिया कि वो बहुत मामूली आदमी है, कॉमन मैन, तो फिर कॉमन मैन ही की तरह समझाना पड़ेगा ना मुझे, इंटेलेक्चुअली नहीं समझा पाऊंगा मैं। एक बस के मालिक से कह दिया गया कि तुम्हें अपनी गाड़ी की फिटनेस करवानी है, फिटनेस। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुशांत जी रोकिए इनको। अरे यार अजीब आदमी हो, एक मिनट, खुद ही एक मिनट, अपने रिजवान को भाई लक्ष्मण रुकिए। का कॉमन मैन नहीं, एक कहते मिनट हो रिजवान भाई और रुकिए। खुद ही बीच में एक कूद मिनट पड़ते रिजवान हो। भाई अजीब रुकिए, एक आदमी मिनट हो यार रुकिए, तुम। एक मिनट रुकिए। अतीकुर अजीब रहमान आप आदमी क्या हो। बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरा सुनाइए। रोकिए। नहीं, आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरा ये बताइए मुझे। कोई पर्सनल कमेंट बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, इसमें क्या पर्सनल कमेंट है? आप एक मिनट, इसमें पर्सनल कमेंट क्या है? आपने बोला कि मैं आरके लक्ष्मण का कॉमन मैन हूं, उन्होंने आपका नाम लिए बगैर बोला कि मैं कॉमन मैन को कॉमन मैन की भाषा में समझा रहा हूं। आपको गाली दी है क्या? आपको गाली दी है क्या? आप लोग इतना दिल कमजोर लेके बैठे रहते हैं, इतनी बात पे आप लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, मुझे भी पता है अतीकुर रहमान साहब, ये गलत बात। आप जाइए, कोई बात नहीं, जाइए, ठीक है। गजब बात कर रहे हैं, मतलब आप लोग गजब कर दिए भाई। कोई आदमी इनको कुछ बोल नहीं सकता। इतना ज्यादा इंटॉलरेंट, इतना ज्यादा, मतलब एकदम इनका दिल ना हुआ मोम का हो गया, जरा सा किसी ने कुछ बोला नहीं कि अंदर तक पिघल जाते हैं। बोलिए रिजवान अहमद। बोलना चाहिए, जो बोले सही बोले। सुशांत भाई, मैं एक बस ड्राइवर हूं, बस मालिक हूं, मुझसे कहा गया कि अब तुम्हारी बस का फिटनेस टेस्ट होगा। अरे भाई, ये मैं कैसे मान रहा हूं कि फिटनेस टेस्ट में मैं फेल हो जाऊंगा और मैं अपनी बस का फिटनेस ना करवाऊं, उसके बाद मेरी बस चलनी बंद हो जाएगी, वो मेरी नहीं रहेगी। इसका मतलब बस में कुछ गड़बड़ी है, अदरवाइज मुझे बस की फिटनेस कराने में क्या प्रॉब्लम है?
यही बात बस मुसलमान जानता है कि बस में कोई गड़बड़ी है, इसका फिटनेस टेस्ट ना नहीं, कराओ। मुझे ये बताए रिजवान भाई, जो मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या आपको उम्मीद है कि अगर अंदर मंदिर के निशान मिले तो क्या गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज निकल कर आएगी और कहा जाएगा कि ये मंदिर रखो, ये मस्जिद रखो और मंदिर यहां पर आपका था, ये आपका ही था? सुशांत भाई, अगर कोट अनकोट अगर वहां अंदर स्वास्थ्य कमल आदि किसी भी तरह के जो निशान गैर इस्लामिक वो अगर मिलते हैं, इसका मतलब पहले से थे। तो गंगा जमनी तहजीब अगर होती तो वो जगह पहले ही खाली हो गई होती, यहां तक नौबती ना पहुंचती। अगर यहां तक नौबत पहुंच गई है तो इसका मतलब गंगा जमनी तहजीब नहीं है। अगर अंदर निशान है, उसके बाद लाठी चलाओ, अपना मंदिर ले लो, वो हमेशा से तुम्हारा था, वहां पर नमाज कभी कबूल ना हुई ना आगे होगी। असगर अली साहब, अगर अंदर मंदिर के निशान नहीं मिले तो कहानी वहीं खत्म है। अगर मिले तो उसके बाद क्या होना चाहिए? देखिए, उसके बाद हम ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों ने कहा था अयोध्या के वक्त में, तो कोर्ट कुछ भी फैसला करे मंदिर बन के रहेगा। कई चैनल्स पे कई जगह आज भी हमारे पास वो क्लिप है जिसमें ये कहा कि मंदिर वहीं बनेगा, कोर्ट कुछ भी फैसला करे। हम ऐसी बात ना हमने कही ना कहेंगे, और कोर्ट के हर फैसले का अब से पहले भी एहतराम किया है, अब भी एहतराम करेंगे। और अगर ये तो हमें मालूम है कि आगे होने वाला, से पहले अयोध्या का भी सबको मालूम था, सारी चीजों का अंदाजा था, लेकिन तो मालूम था तो इतने साल केस क्यों लड़े? छोड़ देते फिर। नहीं, ये तो मतलब गजब आप लोग नहीं करते हैं सर। असगर भाई गजब नहीं कर देते हैं। कोर्ट के अंदर रामलला के होने के सबूत मंगवा लिए आप लोगों ने और कह रहे हैं हमको पहले से पता था वहां मंदिर ही बनेगा। संविधान को मानेंगे ना कोर्ट को मानेंगे? अरे भाई, हमारा हक है, अपना हक भी मांगने नहीं जाएंगे? आप नहीं अनाते? हाँ तो एक मिनट, आपका हक है, आपका हक है, वो आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हमें पहले से पता था कि हमें तो मिलना ही नहीं है, हमें तो मिलना नहीं है। आपकी हालत असगर अली पता है क्या है? आपकी हालत उस स्टूडेंट की तरह है जिसने पढ़ाई करनी नहीं है और उसके बाद इसको यह भी पता है कि मैं फेल होऊंगा, जबरदस्ती का आप वहां पे लड़ाई लड़ोगे और फिर कहोगे मुझे तो पता था, मैंने टीचर से बाहर जाकर ट्यूशन नहीं ली इसलिए इन्होंने तो मुझे फेल करना ही है। अपने अंदर कभी झांकिएगा। सुशांत भाई, हमने अपने अंदर बहुत झांक लिया है। क्या मिला अंदर? अंदर क्या मिला? सही अपने आपको पाया झांक के भी। अंदर झांका तो क्या मिला? आप ही बताइए, 70 साल से कहां थे आप लोग? और 8 साल थे तो आप ही की लाठी है, सब कुछ आप ही का चल रहा है। 8 साल से भी कुछ नजर नहीं आया। हर रोज एक नई चीज, एक चीज खत्म होगी। अच्छा, आपके पास ये क्रिमिनल कार्ड है। एक मिनट असगर अली, मामला 70 साल का है कि 70 साल में क्यों नहीं बोला, अभी क्यों बोल रहे हैं? पहली बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। एक तो आप फैक्चुअली गलत हैं कि 70 साल में नहीं बोला। दूसरी बात, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, राम मंदिर का मामला तो 70 साल से नहीं टिका हुआ था, बहुत दिन से चल रहा था। राम मंदिर में आपने क्यों नहीं छोड़ दिया कि भाई ये 70 साल के पहले आ गए हो, ये लो राम मंदिर आपका है? छोड़ तो दिया हमने, छोड़ दिया, कानून में जो छोड़ दिया। कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ के 70 साल की लड़ाई लड़ने के बाद छोड़ दिया। नहीं, आपने ये कहा था कोर्ट कुछ भी फैसला दे मंदिर किसी ने कुछ नहीं अंदर रहेगा, किसी ने कुछ नहीं कहा और ऐसा ही हुआ। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं असगर अली कि अभी अंदर मंदिर के सबूत मिलेंगे तो आप छोड़ देंगे मस्जिद की जगह? अगर जहां छोड़ने की बात कर रहे हैं, हमारे पास अयोध्या में भी एक ऑप्शन और था, वो हमने नहीं लिया, छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया, आपकी इच्छा, आपको लेना था लिया, नहीं लेना था नहीं लिया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं अभी क्या करेंगे? अभी अगर अंदर मंदिर के सबूत मिले तो छोड़ देंगे मस्जिद? अगर मंदिर होगा, अगर मंदिर के सबूत, मंदिर के कागजात, मंदिर का सब कुछ जो नहीं होना है, जो आप उस बात को हमसे कहलवाना चाह रहे हैं, जो उसकी मिल गया सबूत, कागजात, अगर सब कुछ हो तो जाहिर बात है कोर्ट क्या फैसला करेगा, और जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हमें मानना पड़ेगा। लेकिन मतलब फैसला कोर्ट से आएगा? नहीं है, ये फैसला कोर्ट से आएगा, दिल से नहीं आएगा। जो अंदर झांक रहे थे रिजवान अहमद साहब, वो अंदर झांकने पे अगर भाई ये मेरे भाई का है, आप कहते हो ना हिंदू हमारा भाई है, बड़ा भाई है,
भाई है, बड़ा छोटा सब साथ है। भाई है लेकिन मिलेगा कोर्ट से नहीं। नहीं तो आप छोड़ दिए ना भाई, ये तो आप अपना दिल साफ करिए, आप अपना हम दिल छोड़ बड़ा दें। करिए। छोड़िए ना, मंदिर मस्जिद थी, सैकड़ों मस्जिद सालों से थी। नमाज हो रही है, आप क्यों उस पर दंगा कर रहे हैं? क्यों फसाद कराना चाहते हैं ये लोग? आप इनसे सवाल करिए ना, ये फसाद क्यों कराना चाहते हैं? मस्जिद, क्यों इस आपने मुल्क कोई की मस्जिद मिल्कियत को देखी है खत्म जिसकी करना चाहते एक हैं? दीवार ये पर बताइए, भगवान की ये मूर्ति बताइए। हो? फसाद असगर अली साहब, आपने कोई ऐसी मस्जिद आज तक देखी है जिसकी एक दीवार पर श्रृंगार गौरी बनी हुई है? आपने ऐसी मस्जिद देखी है कभी? हमारा हक है, हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, तो तुम्हारा हक विवेक विराट जी, उनका कहना है अगर हिंदू, एक मिनट असगर अली थोड़ा रुकिए। विवेक विराट जी, उनका तर्क ये है कि हिंदू भाईचारा दिखाए और वो छोड़ दे कि भाई मस्जिद रखो तुम। ये के निशान हो जाने से वो मंदिर हो जाएगा, कहाँ लिखा है? आप मुझे बताइए। वो नहीं सर, मस्जिद किसी चीज से नहीं होगा, ये कहाँ लिखा है? किसी चीज से नहीं होगा भाई। मैं तो आपसे कह रहा हूँ उसके अंदर, उसके अंदर पूजा होती है, फिर भी नहीं होगा क्योंकि आपने कह दिया हक नहीं की होगा, तो लड़ाई नहीं लड़ होगा। रहे हैं, तो हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। असगर अली, अब आप रुकिए। अब देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोलता है, आप सबके बीच में बोलते हैं, ये गलत बात है। फिर खुद को मजलूम बता देंगे आप कि मुसलमानों को बोलने नहीं दिया। आवाज कम कीजिए। विवेक विराट, मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं हिंदू पक्ष अगर बड़ा भाई है, आप छोड़ दीजिए, कह रहे हैं वो मस्जिद रहने दीजिए। छोड़ दिए। देखिए, अभी अजगर साहब ने बोला कि हमारा हक है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए कोर्ट में गए हैं, तो हमारा भी तो हक है। अगर आप छोटे हैं तब आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम बड़े हैं तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दो चंद लुटेरे हमारे देश में आते हैं और हमारे मंदिरों पे, हमारे घरों में, हमारे भारतवर्ष की भूमि पे कब्जा कर लेते हैं, हमारे धर्म स्थान पर अपना धर्म स्थान बना लेते हैं और हम अपने हक को छोड़ दें। हम अपने हक के लिए लड़े नहीं, हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर वहां पे कोर्ट कहता है कि वहां मस्जिद है, मस्जिद के ही निशान है, वहां कोई मंदिर के निशान नहीं मिलते, तो ठीक है, हम कोर्ट के फैसले पे रहेंगे। अगर वहां स्वस्तिक के निशान है, कमल के निशान है, भगवान शिव की पिंडी यानी कि शिवलिंग अगर वहां मिलता है और किसी तरह से भारतीय संस्कृति की कुछ चीजें अगर मिलती हैं, तो आप अपना अधिकार छोड़ दीजिए। आप अपना हक हक कहें और हम अपना हक भी ना कहें। रिजवान ये अहमद कौन सी साहब, परिभाषा है? ये कौन सा गंगा ज्ञान है? जमुनी और तहजीब जिस इस देश में तभी ज्ञानवापी तक रही है मंदिर की बात की जा जब रही तक है, हिंदू उसके छोड़ तो दे। नाम में ही मंदिर है। हिंदू को ज्ञान का मतलब वो मंदिर, बड़ा भाई और मंदिर बनाकर का छोड़ मतलब दिया ज्ञान गया ही है, जहां से ज्ञान, जिसके जहां से पास बुद्धि, ये जहां की अधिकार सारी भी नहीं चीजें, है कि वो कभी पलटकर कुछ कह सके, कुछ मांग सके या मेरी भावनाएं हैं ये भी बता सके, वरना सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। ये इस देश की परंपरा रही है, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यहां भी हिंदू को ही छोड़ देना चाहिए। देखिए सुशांत भाई, अभी साहब ने एक अजीब बात बोल दी, आपने पकड़ ली होगी, आप मंझे हुए पत्रकार हैं। उन्होंने बोल दिया कि अगर हिंदू धर्म से जुड़े हुए भी निशान अगर अंदर मिलते हैं, तब भी ये कैसे साबित हो जाएगा कि ये मंदिर है? अब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? और इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? और इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है? शर्म आना चाहिए, इतने बड़े हो गए आपको शर्म आना चाहिए। आप बात को उल्टा करके कहते हैं। असगर अली जी का ऑडियो कम कर दीजिए। सॉरी सर, असगर अली जी, मैं माफी चाह अरे रहा हूं। तुम तो ऐसे कह रहे हो बड़े हो गए जैसे खुद 21 साल के हो। शीशे में अपनी शक्ल देखी है। रिजवान अहमद अपनी बात इन्होंने अभी यही बोला कि कैसे साबित हो जाएगा कि वो मंदिर है। इन्होंने बोला कि कैसे साबित हो जाएगा कि वो मंदिर है अगर कुछ निशान भी मिल गए। अब इससे यहां तो गंगा जमुनी तहजीब का चीरहरण हो गया भाई, बची कहां? कोई नहीं है गंगा जमुनी तहजीब, कोई नहीं है। आप लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर आज की तारीख में भी आप लोग उसकी डुगडुगी बजाते हैं। और सुशांत भाई, यही सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हैं। मानिए कि नहीं है, उसके बाद अपनी लड़ाई लड़िए और अपनी बात बोलिए। आपको कोई एक इंच जगह भी नहीं देगा, चाहे वहां अंदर पे पूरा शिवलिंग निकल आए, कोई नहीं देगा जब तक आप जबरदस्ती नहीं लेंगे। तो असगर अली साहब, मान लीजिए अंदर आप कह रहे हैं कि शिवलिंग या दूसरी चीजें भी मिल जाएं, तो कैसे पता चलेगा कि मंदिर था या नहीं था? किस बात से पता चलेगा फिर? नहीं, जो कागजात आप लाइए ना, उसकी मिल्कियत लाइए, उसके कागजात लाइए,
तमाम चीजों को मिला के होगा, ये कोरिलेशन होगा, नहीं, ये एक सेकेंडरी मिनट। एविडेंस है। अच्छा, ठीक। ये जो हंस रहे हैं मान बड़े-बड़े लीजिए, दिखा के, एक मिनट असगर भाई, अब मेरा प्रश्न सुनिए। असगर भाई मेरा प्रश्न सुनिए, फिर देखिए नॉन स्टॉप नहीं, एक बार मेरा प्रश्न सुनिए। आप कह रहे हैं अगर अंदर शिवलिंग मिल भी जाए तो आप कागज लेकर आइए। मान लीजिए कागज नहीं लाते, अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मान लीजिए कागज नहीं लाते हैं, क्या आप इस देश के हर नागरिक को यह समझा सकते हैं कि अंदर किसी मस्जिद के वो शिवलिंग क्या कर रहा होगा अगर कागज ना भी हो तो? देखिए, एक चीज तो मैं ये बताऊं कि हर चीज प्लांटेड हो सकती है। अभी कहानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने भी अभी उसको माना भी। अब प्लांटेड है, प्लांटेड है, शिवलिंग अंदर प्लांटेड है। नहीं, असगर अली साहब, अब तो कोई मतलब डाउट ही नहीं रह गया कि आगे क्या होना है और क्यों वीडियोग्राफी नहीं होने दी जा रही है। मतलब अलग लेवल पर चले गए बॉस साहब। सुशांत साहब, मैंने है नहीं बोला। अच्छा, हो सकता है बोला मैंने। अगर हो सकता है तो वो प्लांटेड होगा, अगर वो हो सकता है तो वो प्लांटेड होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, वहां हिंदू तो जा नहीं रहा, तो मुसलमानों ने जाके प्लांट कर दिया शिवलिंग, अगर मिलता है तो? अरे भाई देखिए, अगर मैं इसकी बहस में जाऊंगा तो फिर आप कहेंगे ये कह रहे हैं हर हफ्ते पूजा करने जाते नहीं जाते। आप इसके बेस में जाऊंगा फिर आप कहेंगे अब आप ये बात कह रहे हैं। अच्छा, रिजवान अहमद, आपने सुना, अंदर अगर शिवलिंग मिला तो प्लांटेड होगा, अगर अंदर शिवलिंग मिला तो कोई हिंदू मुसलमान बनकर अंदर गया होगा शिवलिंग लेकर। अच्छा, लेकिन पुरुष तो बुर्का पहन के जाते नहीं, तो वो शिवलिंग कहां छुपा के ले गया होगा, ये भी बताइए। आपको हम जैसे सच बोलने वाले मुसलमान नहीं चाहिए। अरे सर, आपके सच पर तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका सच सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपका सच सुनकर। ऐसा ऐसा आप सच बोल दिए बॉस, भगवान ने भी नहीं सुना होगा ऐसा ऐसा आप सच बोल दिए आज। रिजवान अहमद, ये हो गया। देखिए, हर चीज को नाप, आवाज कम कीजिए। रिजवान अहमद 30 सेकंड में बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। वही आपके रोंगटे क्यों खड़े हो गए सुशांत भाई? सुशांत भाई, आपके रोंगटे क्यों खड़े हो गए? ये बात तो मुझे पहले से पता है, मैंने पहले बोल दी थी कि गंगा जमनी तहजीब जैसी कोई चीज नहीं है। क्या लिख के भेजूं आपको 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे आपके स्टूडियो के पते पर? आप ही कहे जा रहे हैं गंगा जमनी, गंगा जमनी। मैं तो पूछ रहा था, आपके कलेजे को ठंडक मैं तो देख रहा था। अब लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो देख लें कि आने वाले वक्त में क्या क्या सुनने को मिलेगा, कि अगर अंदर निशान मिल गए तो वो प्लांटेड हैं, वो भी किसी हिंदू ने मुस्लिम का वेश बनाकर अंदर जाकर रख दिए होंगे। ये सब सुनने के लिए तैयार रहिए, लेकिन ये सुनने के पहले कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी है, वो सीखिए। राष्ट्रवाद में आप सभी जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।